सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 5वीं की वीणा बुक का पाठ 3 या कविता 3 चांद का कुर्ता पढ़ने वाले हैं। चांद का कुर्ता, आप सभी चांद को तो जानते हैं जो रात को आसमान में नजर आता है, सफेद सुंदर। और कुर्ता भी आप जानते हैं जो हम पहनते हैं। ठीक है, तो चांद का कुर्ता। अब इस कविता का शीर्षक चांद का कुर्ता क्यों रखा गया, हमें ये जानना चाहिए। अगर हमें ये जानना है तो हमें कविता को पढ़ना पड़ेगा कि चांद का कुर्ता क्या है, क्या चाहता है चांद, क्या कुर्ता चाहता है चांद, या कुर्ता चाहता है तो कैसा चाहता है। तो आइए कविता को हम पढ़ते हैं। हट कर बैठा चांद एक दिन माता से यह बोला। एक दिन चांद जिद कर बैठा, हट का मतलब होता है जिद करना। जिद कर बैठा और माँ से बोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। उसने कहा माँ मुझे एक ऊन का मोटा सा झिंगोला मतलब कुर्ता सिलवा दो। तो यहाँ चांद अपनी माँ से कह रहा है, जैसे एक बालक अपनी माँ से कहता है उसी प्रकार एक चांद अपनी माँ से कह रहा है कि माँ मुझे एक ऊन का मोटा झिंगोला सिलवा दो। सन सन चलती हवा रात भर जाड़े से मरता हूँ। चांद ने कहा माँ रात भर बहुत ठंडी हवा चलती है और मैं जाड़े से ठंड के मारे मरता रहता हूँ। ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। और ठिठुरता हुआ, आपको पता है जब हमें सर्दी लगती है तो हम ठिठुरते हैं ना। ऐसे हम बहुत सारे कपड़े पहन लेते हैं और अगर हम नहीं पहन रहे ऊनी वस्त्र तो हम ठिठुरने लगते हैं, हमारे हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। जो चांद के पास भी कपड़े नहीं है वो भी एक कुर्ता सिलवाना चाहता है, इसलिए वो कह रहा है ठिठुर ठिठुर कर ठंड में कांपता हुआ मैं किसी तरीके से अपनी यात्रा पूरी करता हूँ। आसमान का सफर और यह मौसम है जाड़े का। उसने कहा माँ आपको पता है कि आसमान कितना बड़ा है, मैं उसका पूरा सफर करता हूँ, पूरी रात वहीं रहता हूँ। और ये मौसम भी जाड़े का, जाड़ा मतलब ठंड, ये ठंड का मौसम है, तो माँ कुछ करो मेरे लिए। ना हो अगर तो ला दो कुर्ता ही कोई भाड़े का। चांद कहता है कि माँ अगर अगर आप नहीं ला पा रहे हो तो मेरे लिए कोई किराए का ही कुर्ता ला दो। यहाँ बच्चा अलग अलग तर्क देकर अपने लिए कुर्ता मंगवाने की जिद कर रहा है, क्योंकि चांद को पूरी रात ठंड लगती है। तो कहता है कि अगर खरीद नहीं सकते माँ, आपके पास पैसे नहीं है, तो प्लीज मेरे लिए किराए का ही कुर्ता ला दो। भाड़ा मतलब किराया। बच्चे की सुन बात कहा माता ने अरे सलोने। हमेशा माँ अपने बच्चे को ना बड़े प्यार से बोलती है, बच्चा मेरा बेटा, सलोने, लड्डू, नोना। ऐसे ही माँ ने बोला कि अरे सलोने, अरे सुंदर मेरे बच्चे, कुशल करे भगवान लगे मत तुझको जादू टोने। कि भगवान तुझे ठीक रखे, कुशल मतलब ठीक रखे, और तुझे किसी प्रकार का जादू टोना, जादू टोना है किसी की नजर ना लग जाए। जाड़े की तो बात ठीक है पर मैं तो डरती हूँ। वो कहती है बेटा जाड़ा तो है मैं समझ रही हूँ, लेकिन मुझे डर लगता है। एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ, लेकिन कभी भी तू मुझको एक जैसा दिखाई ही नहीं देता। आपको पता है कि चांद कभी भी एक ही आकार का नहीं रहता, कभी वो घटता जाता है तो कभी वो बढ़ता जाता है। और एक दिन तो ऐसा आता है कि आकाश से वो पूरा गायब हो जाता है जब अमावस्या का दिन आता है। तो चांद कभी भी एक जैसा नहीं रहता, इसीलिए माँ कहती है कि बेटा मैंने तो तुझे कभी एक जैसा देखा ही नहीं। कभी एक अंगुल भर चौड़ा, कभी 1 फुट मोटा, कभी तो तू एक उंगली भर, अंगुल भर मतलब एक उंगली जितना चौड़ा होता है, छोटा सा होता है, और कभी 1 फुट मोटा, और कभी 1 फुट जितना मोटा हो जाता है। बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा, और किसी दिन तो तू बहुत बड़ा हो जाता है और कभी कभी बहुत छोटा हो जाता है। घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है कि बेटा तू तो घटता बढ़ता रहता है, और किसी दिन तो ऐसा भी होता है
नहीं किसी की भी आंखों को दिखलाई पड़ता है, कि किसी की आंखों को तो दिखलाई भी नहीं पड़ता। अर्थात एक दिन ऐसा भी आता है कि आकाश से तू पूरी तरह गायब हो जाता है, तू दिखाई नहीं देता। अब तू ही तो बता, नाप तेरी किस रोज लिवाएं। अब मेरे बच्चे, मेरे चांद, तू ही बता कि तुझे किस दिन मैं तेरा नाप लूं, किस दिन तेरा नाप लेने के लिए बोलूं। सीधे एक झिंगोला जो हर रोज बदन में आए, कि हम वो नाप ले ले कि एक झिंगोला, एक कुर्ता बना दे तेरा ऊन का, कि तू डेली वो ही पहन पाए। लेकिन ऐसा कैसे होगा मेरे बच्चे, क्योंकि तू चांद, तू तो पूरे दिन कभी बढ़ता रहता है तो कभी घटता रहता है। ये कविता लिखी है रामधारी सिंह दिनकर ने। और रामधारी सिंह दिनकर ने यहाँ पर एक चांद और माँ के बीच की बातचीत बताई है कि चांद को भी पहनने के लिए कुर्ता चाहिए। तो वो अपनी माँ से मांग कर रहा है, और माँ खुद को बेबस, मजबूर महसूस कर रही है, क्योंकि वो चांद के लिए कुर्ता नहीं बनवा पा रही, क्योंकि वो एक जैसा नहीं रहता। तो इस तरह आज हमने कविता पढ़ी चांद का कुर्ता। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।